यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मानवता लगभग खत्म हो गई थी। वजह थी धरती का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाना। इस आपदा में धरती पर मौजूद 90% जीव जंतु मर गए। कुछ लोग बचे, उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ा। खाने और पानी को लेकर देशों में युद्ध छिड़ गया। ताकतवर लोग कमजोरों को कुचलने लगे। सिर्फ एक देश था, थाईलैंड, जहां खाने पीने का भंडारण था और वहां की सरकार हर दिन सभी को बराबर खाना बांटती थी। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सरकार ने कुछ नौजवानों को जिम्मेदारी दी थी कि वे गोदामों से खाने का सामान लाकर व्यापारियों को दें ताकि वे जनता तक बेच सकें। इन्हीं में से एक नौजवान था सोंग, जो अपने दोस्त के साथ ट्रक में खाना भरकर बैंकॉक लौट रहा था। सोंग ने अपने दोस्त से कहा, मुझे ये काम अब भारी लगने लगा है, हर दिन बस ट्रक भरना और लौटना। दोस्त ने जवाब दिया, तो क्या करेगा, खाली बैठेगा, कोई और काम है क्या? जब वे लौट रहे थे तो देखा कि रास्ता बंद है। उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा जो सुबह तक खुला था। तभी सोंग को समझ में आया कि किसी ने जानबूझकर रास्ता काटा है ताकि खाना लूटा जा सके। एक गैंग थी जो सड़क पर लूटपाट करती थी। जैसे ही गैंग ने ट्रक देखा, वे उस पर झपट पड़े, लेकिन सोंग ने जाल बिछाया था। वह उनकी घेराबंदी से निकल आया। वह मार्शल आर्ट्स में माहिर था और बिना हथियार के भी दुश्मनों को धूल चटा सकता था। उसने लुटेरों की अच्छी पिटाई की। जब उनका सरगना ट्रक की तरफ गया, सोंग के दोस्त ने उसके सिर पर वार किया। दोनों ने ट्रक बचा लिया और बैंकॉक पहुंचे। ट्रक सौंपा तो व्यापारी ने उन्हें कम पैसे दिए और कहा, चाहो तो खुले पैसे ले लो, नहीं तो जाओ। सोंग ने दोस्त से ट्रक लिया और बोला, मैं अब यहां से जा रहा हूं। दोस्त ने ट्रक का डब्बा खोला, उसमें एक मछली जिंदा मिली। वो हैरान हो गया। 10 साल से हमने मछली नहीं खाई, ये अब तक जिंदा कैसे है? वो बोला, किसी को मत बताना, इसे मिलकर खा लेंगे। दूसरी ओर जॉनी नाम का एक आदमी था जो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का दाहिना हाथ था। उन्हीं लोगों की वजह से देश में खाना बराबर नहीं पहुंचा और भूखमरी फैली। जॉनी ने कुछ अमीर कारोबारियों को बुलाया और कहा कि वह एक नई प्रजाति की मछली बना रहा है जो इस संकट के बाद भी जिंदा रह सकती है। थाईलैंड इसे पूरी दुनिया में निर्यात करेगा। वो बोला, यह मछली हमारे नए इकोनॉमी की नींव होगी, मैं इसे सबसे पहले खुद खाऊंगा। उसने खाना शुरू किया और बाकी लोगों को भी खाने को कहा ताकि वे निवेश करें। लेकिन फिर उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह गिर पड़ा। इसके बाद वह अपने घर गया। उसकी पत्नी जो सो रही थी डर गई उसे चोट खाकर देखकर। वो बोली, कब तक इस काम में लगे रहोगे, एक दिन मर जाओगे। उसने जवाब दिया, ये मेरा आखिरी हफ्ता है इस काम में। वो बोली, तुम हर बार यही बोलते हो, एक दिन कोई तुम्हारी लाश की खबर लाएगा। वह डॉक्टर थी और अस्पताल में काम करती थी। उसने कहा, काम खत्म होने के बाद आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो चली गई और सेना की गाड़ी में बैठकर अस्पताल पहुंची। शहर का बिजली कट गया था क्योंकि सरकार बिजली बचा रही थी। उसके दोस्त और उसका छोटा भाई सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उसने सबको बताया। वह जिस अस्पताल में काम करती थी वहां रात में भीड़ लग गई थी और सभी मरीज बीमार थे। वह एक एक मरीज को देखती रही। एक मरीज का ऑपरेशन करना था, वह खुद को तैयार कर रही थी। तभी अस्पताल का डायरेक्टर आया और बोला, यह ऑपरेशन किसी और डॉक्टर को दे दो, तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो हम पर बड़ी आफत आएगी। वह तेजी से उसके साथ चली। रास्ते में एक आदमी ने कहा, मेरी बीवी की हालत खराब है, उसे मदद चाहिए, शायद तुम्हारे दिए गए मछली के लीवर से उसकी तबीयत ठीक हो जाए। वह बोली, ये मछली तो विलुप्त हो चुकी है, मुझे नहीं पता इसके क्या फायदे या नुकसान है। आदमी बोला, मैं बहुतों की जान बचा चुका हूं इससे, मैं अपनी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह फैसला नहीं कर पाई। आदमी बोला, चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। फिर वे उस मरीज के पास पहुंचे जिसे ऑपरेशन करना था। सब डॉक्टर उसके पास थे। उसे बेहोश किया गया, लेकिन फिर भी उसके पेट में कुछ अजीब निकला। वो दर्द में चिल्ला रहा था, उसके मुंह से खून निकलने लगा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मरीज तड़पता रहा और फिर वायरस उसके शरीर में फैल गया। वह ज़ॉम्बी बन गया। वो कमरे से बाहर निकला और जो भी उसके सामने आता उसे ज़ॉम्बी बना देता। उसके साथ डायरेक्टर भी लोगों पर हमला कर रहा था। मैं वहां से भागने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ जॉनी भी लोगों को काट रहा है। उसने अपना सामान और बैग तैयार किया। उसका सिर अस्पताल की यादों से भारी हो गया। वह दूसरी शहर में जाकर बसना चाहता था। तभी रेडियो पर उसने सुना कि सरकार ने शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि उसी अस्पताल में एक गंभीर घटना हुई थी जहां रेन काम करती थी और अब वो अस्पताल ज़ॉम्बी से भर गया है। उसने ये खबर सुनी, बैग उठाया और अस्पताल की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही देखा कि लोग बाहर खड़े हैं और अपने परिजनों को देखने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सेना उन्हें रोक रही थी। ऊपर से एक लाश दिखी। एक सैनिक उसके पास गया। तभी एक नर्स दिखाई दी। वह हिल नहीं रही थी। फिर वह ज़ॉम्बी बन गई और सैनिक पर झपट पड़ी, उसे काट लिया। सैनिक ने उस पर गोली चला दी। यह देख लोग डर गए। सेना ने सबको आदेश दिया कि वो अस्पताल के अंदर जाएं। जिसने मना किया उसे मार दिया गया। वो सब चुपचाप अंदर घुसे। वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। ऊपर की मंजिल पर ज़ॉम्बीज का कब्जा था। उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। जो भी काटा गया वो भी ज़ॉम्बी बन गया।
रेन एक कमरे में डायरेक्टर के साथ थी, जो अब घायल हो चुका था। डायरेक्टर ने उससे कहा कि उसकी बात न सुने और भाग जाए। रेन ने कहा, मैं नई जगह जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी, और वहां से निकल पड़ी। जब वो मुड़ी तो देखा डायरेक्टर गायब हो चुका था। उसने उसे ढूंढा, लेकिन वह अब झोंबी बन चुका था और उस पर हमला करने आया। वह भागते हुए कमरे से निकली, तभी इंटरकॉम में एक आवाज आई, तुम किस मंजिल में हो? इंटरकॉम कट गया। अस्पताल की लाइटें भी चली गईं। अब उसे हर मंजिल पर जाकर तलाश करनी थी। साथ में एक फोन वाला झोंबी भी था, जिससे उसे जानकारी मिलती थी। उसने लोहे की छड़ से एक झोंबी को मारा और आगे बढ़ा। तभी झोंबी हमला करने आया। उसने गोलियां चलाईं। फिर एक और झोंबी आटा गूंथते हुए दिखा। वो रास्ता जारी रखते हुए पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां एक छोटा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। उस पर एक झोंबी हमला करने वाली थी। तभी हटाज, शायद कोई किरदार, आया और उसे बचाया। हटाज ने उसे बताया कि झोंबी का कमजोर हिस्सा है उनका दिमाग, बस वही निशाना बनाओ। फोन वाला उसे बताते रहा और वो ज़ोंबीज़ के दिमाग में गोली मारता रहा। फिर उसे तीसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां उसकी मां थी। उसने कहा, मुझे रेन को ढूंढना है। उसने बताया कि उसकी मां और रेन की दोस्त शायद साथ ही हों। अस्पताल के बाहर सेना अस्पताल को घेर चुकी थी। जो भी बाहर आता उसे मार देते, चाहे वो ज़ोंबी हो या नहीं, ताकि संक्रमण न फैले। दूसरी तरफ आर्मी अफसर लोग मीटिंग कर रहे थे। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। उन्हें डर था कि अगर वो अस्पताल में घुसे और किसी को बचाया तो संक्रमण बाहर फैल सकता है। कमांडर ने कहा, हमें अस्पताल को पूरी तरह से उड़ाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है ताकि वायरस ना फैले और हम बैंकॉक को बचा सकें। सब लोग उस आदेश से चौंक गए। उन्हें लगा इसमें मासूमों की जान जाएगी। मगर कमांडर ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग मरते हैं, देश को बचाना जरूरी है। उसने सैनिकों को चुपचाप अस्पताल में बम लगाने का आदेश दिया। जब वो कैमरा रूम तक पहुंचा तो दरवाजा बंद था। उसने गार्ड की लाश देखी, चाबी ली और अंदर गया। कैमरे ऑन किए। अस्पताल में हर जगह ज़ोंबी थे और बचे हुए लोग उन पर हमला कर रहे थे। उसने जाना कि अब अस्पताल में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। फिर वो एक बोर्ड देखता है जिसमें लिखा था कि रेनोमी, शायद कोई ऑपरेशन यूनिट, 5वीं मंजिल पर है। जब वो ऊपर पहुंचा, देखा एक ज़ोंबी व्हील चेयर में बैठा था, जो हिल भी नहीं पा रहा था। मगर उसकी आवाज से दूसरे ज़ोंबी आकर्षित हुए। वो सब हमला करने लगे। वे एक कमरे में घुस गए जहां एक युवक बेहोशी में था, पॉल। उसने कहा, हम तो मरने ही वाले हैं इस अस्पताल में, अब सब हार मान चुके हैं। तभी एक सर्जन कमरे में आया। वह लड़ने लगा। ऊपर से सीढ़ियों से चढ़े। फिर ज़ोंबी ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस आया। वो युवक को काटने लगा। फिर एक महिला ज़ोंबी एक सर्जन के शरीर से निकलकर आई। वो युवक पर चढ़ गई। युवक ने उसे धक्का दिया। ऊपर से एक लोहे की छड़ लेकर उस पर हमला किया और ज़ोंबी को मार गिराया। फिर वो सब मिलकर ऊपर 5वीं मंजिल की ओर गए। वहां एक महिला मर चुकी थी। उसके गले में जख्म था। उसने देखा कि महिला के कंधे पर ज़ोंबी के काटने के निशान हैं। इसका मतलब था कि अब वो भी जल्द ही ज़ोंबी बनने वाली है। उस औरत ने उससे कहा कि उसकी बीवी 10वीं मंजिल पर है और उसने कहा है कि वह उसके बेटे को साथ ले जाए और उसका ख्याल रखे। उस औरत ने बेटे को अलविदा कहा और वह बच्चा समझ गया कि उसकी मां संक्रमित हो चुकी है। वह जोर जोर से रोने लगा और मां से जुदा नहीं होना चाहता था। बॉडी ने उसे उठाया और भागते हुए चल दिए। पीछे से उसकी मां ज़ोंबी बन गई। बॉडी जब अपनी मां को मारने जाता है तो देखता है कि वह भी ज़ोंबी बन चुकी है। वह चिल्लाता रहा और उसकी आवाज ज़ोंबियों को अपनी ओर खींच लाई। किसी ने उसकी पीठ पर वार किया, लेकिन फिर वह उठकर भागा और इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ भागा। रास्ते में उन्होंने देखा कि सिक्योरिटी कैमरों में एक ही सुरक्षित कमरा दिख रहा था। वहीं एक महिला दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले गई। बॉडी ने पूछा, क्या हुआ? तो उसने अस्पताल में जो हुआ वह सब बताया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया। अस्पताल के बाहर सेना पहुंच चुकी थी और उन्हें सूचना मिली कि फासो अपनी पत्नी के साथ अस्पताल के अंदर है। सेना के कमांडर ने स्पेशल फोर्स को आदेश दिया कि फासो और उसकी पत्नी को अस्पताल से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उसने फासो से कहा कि वह खुद जाकर अपनी बीवी से मिले और उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन फासो ने इनकार कर दिया और कहा, वह मेरा हिस्सा है, मैं तुम्हें उसे नहीं छोड़ने दूंगा। फिर उन्होंने उसे हिम्मत दी और ऊपर की ओर चढ़ने लगे। फासो ने देखा कि उसकी बीवी को जो खून चढ़ाया जा रहा था वो बोतल खत्म होने वाली है। वह बोला, मैंने पूरी दुनिया को बचाया लेकिन अपनी बीवी को नहीं बचा पा रहा। मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। उसने उस महिला से कहा कि वह खून लेने जाए और वादा किया कि वह उसे भी साथ लेकर जाएगा जब रेस्क्यू टीम आएगी। उसी समय वे 10वीं मंजिल पर पहुंच गए और हेलीकॉप्टर देखकर फासो खुश हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि रेस्क्यू टीम सिर्फ उसे और उसकी पत्नी को बचाने आई है और उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे क्योंकि अस्पताल ढहने वाला था। रिन धीरे धीरे चलते हुए ब्लड डोनर रूम तक पहुंची, लेकिन जैसे ही मरीजों ने उसे देखा वे उसके पीछे भागने लगे। वह कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देती है। उधर
फासो ने देखा कि जोम्बी उसकी पत्नी को घेर चुके हैं। वह चिल्लाया और जोम्बियों से लड़ने दौड़ा। स्पेशल फोर्स नीचे पहुंची और जोम्बियों को मार गिराया। वे फासो और उसकी पत्नी को ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन तभी एक जोम्बी उसकी पत्नी पर हमला करने आता है। फासो फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसे अंधा करता है और एक लोहे की छड़ से उसे मारता है। फिर सैनिकों ने एक जोम्बी को गोली मार दी, लेकिन एक सैनिक घायल हो गया। उन्होंने उसे भी मार गिराया। फासो ने देखा कि उसकी पत्नी की हालत बिगड़ रही है। उसने कहा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक डॉक्टर नहीं मिल जाती। सैनिक डॉक्टर को खोजने गए, लेकिन फासो के कंधे पर गोली लगी। वह दर्द से तड़प रहा था और उसकी पत्नी जख्म पर पट्टी बांध रही थी। सैनिक उन्हें बाहर लेकर भागने लगे। रास्ते में एक जोम्बी ने हमला कर दिया और वे लड़ने लगे। फासो की बीवी ने उसे पुकारा और वह जोम्बियों व सैनिकों के बीच रास्ता बनाते हुए वहां पहुंचा। उसी वक्त उसका सामना एक सैनिक कमांडर से हुआ जो भी एक फाइटर था, लेकिन वह जोम्बियों को रोक नहीं पाया और मरने वाला था। तभी एक जोम्बी ने उसका ध्यान भटका दिया। फासो ने मौके का फायदा उठाकर उसके सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। फासो और उसकी पत्नी एक कमरे में जाकर छिप गए और दरवाजा बंद कर लिया। पत्नी ने उसकी चोट की मरहम पट्टी की। फासो ने कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। पत्नी बोली, कम से कम तब तक रुको जब तक तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर निकलेंगे। फासो ने कहा, जब हम यहां से बाहर निकलेंगे हम किसी दूसरे शहर जाकर बसेंगे। मैं यहां था और सब कुछ अचानक बदल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका, देखा कि कमांडर जोम्बी बन चुका था और बाहर पड़ी कुछ लाशों को खींच रहा था। उसे समझ में आ गया कि यहां क्या हुआ है। अब सिर्फ 14 मिनट बचे थे हॉस्पिटल से निकाले जाने से पहले। उसने कमरे का दरवाजा खोला और जोम्बी को अंदर आने दिया, फिर उसे बांधने लगा और बिस्तर से कसकर बांध दिया। उसने फायर अलार्म चालू कर दिया। अब अस्पताल में पानी गिरने लगा, जिससे बाकी लोग होश में आने लगे और बासु की ओर बढ़ने लगे। जब उन्होंने उसकी बीवी को देखा तो उनमें जोम्बी के लक्षण दिखने लगे, शायद उन मछलियों की वजह से जो उन्होंने उसे खिलाई थीं। उसने कहा, तुम लोग रुको, मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी उसकी बीवी ने उसे काट लिया। वे भागने लगे और जो भी लोग होश में आए थे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे छत तक पहुंचे, वहां लोहे की कुछ चीजें गिराईं ताकि जोम्बी ऊपर ना आ सकें। फिर जोम्बी भी ऊपर आ गए और वे भी छत पर पहुंच गए। छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। एक सैनिक ने पूछा, रेस्क्यू टीम का क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, कोई नहीं बचा। सैनिक ने कहा, जल्दी चढ़ो, हमें निकलना होगा इससे पहले कि अस्पताल हमें भी बाहर फेंक दे। फिर वह एक आदमी के आने का इंतजार करने लगा। सैनिक ने कहा, मैं उसे 5 मिनट देता हूं, फिर हमें निकलना होगा। उसी वक्त एक गाड़ी की स्टोरेज एरिया में जोम्बीज ने उसे घेर लिया। वे खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। वो उन्हें अपने पैरों से धक्का देता रहा और रोकने की कोशिश करता रहा। अचानक कार का इंजन फटा और जो जोम्बी गाड़ी पर जमा थे सब उड़ गए। यह धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के सारे जोम्बी भी उसी ओर दौड़ पड़े। वो आदमी जान गया कि उसे अब छत की ओर भागना होगा। अस्पताल के सिर्फ 3 फ्लोर बाकी थे। तब हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगा। तभी उसने छत का दरवाजा खटखटाया ताकि उसे भी बाहर निकलने दिया जाए। उसने देखा कि सैनिक उसे ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन उसी समय जोम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। अब मरवान ने एक आरी उठा ली और जोम्बी पर हमला करने लगा। लेकिन तब तक बम के फटने का काउंटडाउन पूरा हो गया और एक जोरदार धमाके में पूरा अस्पताल उड़ गया। रेन, उसकी बीवी, सदमे में थी। अपने पति को मरते हुए देख रही थी। कुछ हफ्तों बाद वह एक शहर में जिंदा थी, लेकिन अपने पति को नहीं भूल पाई। फिर एक दूसरा सीन दिखाया गया जहां वह आदमी जिंदा था, एक कैप्सूल में बंद होकर। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है अपनी पत्नी को खोजने के लिए। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट जरूर छोड़ें।